तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना, देखें कितना रहीम व करीम है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद से ही वसीले बना देता है और किसी न किसी को हमारे लिए फरिश्ता बना के भेज देता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू हैं? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाइयों तक पहुँच। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। रात को जी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और दर्द भी उठ रहा था और बुखार भी चढ़ गया है। आज आप लोगों को पता है अल्ट्रासाउंड भी करवाना है और तमाम टेस्ट उठा के जो है ना वो डॉक्टर को दिखाने हैं। और आप बहन भाइयों ने काफ़ी सारी दुआएं करनी है, वीडियो आगे शेयर करना है ताकि मैं थोड़ा बेहतर तरीके से जो है ना इलाज करवा सकूं। अब मुझे इलाज करवाना जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। अब काम पे फोकस करता हूं तो मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। अगर काम नहीं करेगा तो इंसान जो है ना आपको पता है खाएगा कहाँ से। तबीयत काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर से ख़राब हो रही है, इसलिए उन्होंने एंडोस्कोपी भी लिख के दी थी। वो कैमरा वगैरह भी डालेंगे, अंदर चेक करेंगे और दवाई लगा के डालेंगे। उन्होंने बोला है किसी आदमी को जो है ना साथ लेके आना। तो अभी जा रहा हूँ खाली पेट और चक्कर भी काफ़ी आ रहे हैं, बुखार भी बहुत तेज़ हो रहा है। तो अभी मैं चलता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस शेयर किया करें ताकि इन बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल जो है ना बेहतर हो सके। मैंने तो खैर जैसी ज़िंदगी जैसी ज़िंदगी गुजारनी थी गुजार ली। और काम वाले यकीन कीजिए यही कहते हैं कि आउट ऑफ जो टाइम मिलेगा पार्ट टाइम जो है ना ये रिक्शा चलाऊंगा और सुबह इसलिए जाता हूँ कि गाड़ियाँ सफाई करता हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं हो तो मतलब कि रिक्शा खड़ा रहे और गाड़ियाँ साफ़ कर लेता हूँ। तो आप लोगों ने इससे ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा इलाज जो है ना बेहतर से हो जाए, अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए और बेहतर तरीके से जो है ना चेकअप हो जाए। और जो जिना अस्पताल से जो है ना टेस्ट वगैरह करवा रहा हूँ वो भी ज़कात फ़ंड पे करवा रहा हूँ, उसमें भी मेरे जो है ना पैसे वगैरह लग रहे हैं और बग़ैर पैसों के जो है ना नहीं हो पा रहा। बाकी अभी मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह जो मज़ीद व्लॉग होगा वो फिर आप लोगों के साथ बच्चे ही शेयर करेंगे, क्योंकि मैं चलता हूँ सुबह सुबह का टाइम है और मुझे जो है ना बस में खड़े होकर सफ़र करना पड़ेगा। वहाँ पार्किंग का भी मसला है तो सीट जो है ना बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो अभी मैं चलता हूँ काम पे, आज काम की भी छुट्टी की है। मैंने सोचा था कि आरिफ को जो है ना भेज दूँगा काम पे, मगर आरिफ जो है ना कह रहा है आज मेरा टेस्ट पेपर है, पता नहीं अब देखो क्या बनता है। कल भी काम वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, कहने लगे भाई अगर आपको इस तरह करना है तो आप काम छोड़ दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा काम छोड़ दूंगा तो मैं अपना इलाज जो है ना कैसे करवाऊंगा और अपनी फैमिली को आना किस तरह पालूंगा। तो उन्होंने कहा आपकी फैमिली वैसे ही तो खा रही है। मैंने कहा जो भी है आप बहन भाइयों के साथ जो है ना शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा यूट्यूब से जो है ना आपको काफ़ी पेमेंट वगैरह आ रही है। मैंने कहा यूट्यूब से मुझे कोई इतना काफ़ी पेमेंट नहीं आ रही। अगर काफ़ी पेमेंट आ रही होती तो मैं आपके यहाँ आके काम नहीं कर रहा होता। बस इंसानों को किस तरह इंसान समझाए, जो मिल जाता है आप बहन अल्लाह के नाम पे जो मिल जाता है आप बहन बहन के साथ जो है ना मैं शेयर कर देता हूँ। आज यकीन कीजिए सही माने में जो है ना बोला भी नहीं जा रहा। तो बेटा आप दरवाज़ा बंद कर लो, मैं निकलूँ। आपकी कितने बजे तक छुट्टी होगी यार? 2 बजे। टेस्ट लेने के बाद भी 2 बजे छुट्टी होगी? हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अम्मी आपको बोला भी आप नहीं करो, आपके हाथ में तकलीफ है। मैं यही कह रही हूँ मैं खुद कर लेती हूँ। जिस दिन साग चढ़ाया था ना उस दिन भी ऐसे हुआ था। और अभी तबीयत कैसी है? कल जी अम्मी के हाथ में सुई कैसे गई थी अम्मी? सब कपड़े धो ले आसे पास जैसे धोया है ना, हाँ। तो सुई उसके अंदर गट कर करके टूट गई है। ये छवा इतनी ऐसा लग रहा था कि मेरी जान निकल जाएगी, इतनी शदीद दर्द। फिर घर भी खुला हुआ था, जल्दी जल्दी घर खोल गया, दाल का चूल्हा बंद नहीं किया, दाल भी पीछे से जल गई थी। हाँ। फिर इधर पड़ोसन इधर गई तो ताला लगा हुआ था, ऊपर गई थी? नीचे वाले के पास। तो फिर उसने निकाला
सुई से ऐसे ऐसे टांग ऊपर किया। फिर मैंने कहा मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान निकल जाएगी। फिर उसने नाखून कटर से ऐसे खींचा है ना, तो सुई पूरी बाहर आई है, तो खून इतनी था परनानी की तरह। तो देखिए जब सब की आती है तो तकदीर आती है, पता ही नहीं चला, मुझे पता भी नहीं था मैंने कहा। बुरे वक्त का क्या पता, बता के थोड़ी आते हैं हम। हर दफा चेक करती हूँ, सुई होती नहीं, होती जेब में रखनी होगी। दोबारा से कपड़े ऐसे धोएंगे। चेक करूंगी, जिस दिन चेक करो ना कुछ नहीं होता, जिस दिन ना करो तो इसको देखो, अस्सलाम वालेकुम। गुड बॉय गुड बॉय है ये तो। सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक तबीयत कैसी है? ठीक। अच्छा जी, तो अभी आप ये बर्तन वगैरह भी धो रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह धूप कितनी प्यारी निकली हुई है। और अभी इस तरफ जरा धूप आई दी है। क्या हुआ? अल्लाह मेरे को फोन दे। अभी मैं फोन से वीडियो बना रही हूँ ना, वीडियो बना लूँ तो तुम्हें फोन दे दूंगी ना, पक्का दे दूंगी, पक्का। वीडियो बन रही है ना, फोन से तंग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। सो आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है और वीडियो का लिंक जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करना है। तो अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले मैं उठी थी, इतना कोई बुरा वायरस आया हुआ, इतना कोई बुरा वायरस आया हुआ, इंसान जो है ना क्या कहे। नाक बिल्कुल बंद हो गया। रात को आप लोग के साथ शेयर किया था, विक्स जो है ना ढूंढ के मैं थक गई। मुझे मिली थी, आरिफ ने मुझे ला के दी थी। सारी रात यकीन करे इतना कोई नाक बंद था, इतनी सांस लेने में मुश्किल हुई, इतनी ज़्यादा यकीन करे कि क्या बताऊँ आप लोगों को। और उसके बाद जो मुझे बिल्ली ने परेशान किया है, उसने भी सही करके परेशान किया है, बिल्ली ने भी। उसको आपको पता है कि मुझे बिल्ली से जो है ना माशाल्लाह पहले मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब से बस कुछ मसले मसाइल हुए उसके बाद जो है ना बिल्ली के बालों से ना मुझे उल्टी होती है। तो पहले खैर मैं सब घूम रही थी, मैंने उसको खाना वगैरह खिला दिया। फिर मैंने उसको बोला, आरिफ को बोला, मैंने बोला इसको जरा बाल सैन पे छोड़ा। सैन पे छोड़ के आया, दोबारा से आके बेड पे बैठ जाती। सैन पे छोड़ के आया तो दोबारा से आके बेड पे चढ़ जाती। अभी भी यकीन करे बेड पे कहीं पे छुपी हुई है। और मैं जब दुपट्टा लेने के लिए गई हूँ तब मैंने उसको जाकर गौर करके देखा है। तो पता नहीं कौन आता है बिल्ली के बच्चे जो है यहाँ पे छोड़ जाते हैं। अब्बू को भी एलर्जी, आरिफ को पता है, आप लोगों को पहले ही सांस का मसला है। वो बिल्ली के बालों से जरा उसको कुछ सांस नहीं आता। अब मेरे साथ भी यही मसला बन गया। जब से यकीन करे रात से वो बिल्ली है ना तो वैसे बोला तक नहीं जा रहा। ये देखे यहाँ पे आसिफ सो रहा है और यहाँ पे ये देखे ये यहाँ पे सो रही है। यकीन करे इतनी रात में मुश्किल हुई है, इतनी मुश्किल हुई है, आप लोगों को क्या बताऊँ। कितनी दफ़ा इसको बाहर छोड़ के आए हैं लेकिन ये बाहर कहाँ जाने वाले। एक दफ़ा इसने आसिफ को काटा भी। मुझे कह रहे कि ना बिल्ली बाहर छोड़ो। मैं बोला बाहर इतनी ठंडे तबीयत सही है नहीं, मैं कैसे बाहर जाऊँ। तो फिर मैंने इसको अपड़ के नीचे उतारा, नीचे से फिर ये यहाँ से घूम के फिर ये यहाँ पे आके बैठ गए। तो फिर खैर मैंने मजबूरी में यकीन करे अपनी जो है ना रज़ाई अपने मुंह पे ले ली, तब जाके मैं सुकून की सांस आई मुझे। उसके बाद भी मुझे सांस लेने में इतनी परेशानी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आज मेरे दिन में बनेगा तो बनेगा क्या। आज मुझे विक्स जो है ना हर हाल में लेनी पड़ेगी और हर हाल में इस बिल्ली को जो है बाइट छोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ ही कुछ चीज़ें अच्छी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है इंसान की जो है ना फिर कुछ ना कुछ मजबूरियाँ बन जाती हैं। तो बस अल्लाह पाक जो है ना रहम करे। और अम्मी अब्बू हॉस्पिटल चले गए। अब्बू जी हॉस्पिटल गए हैं, जिन्ना हॉस्पिटल। अब्बू तकरीबन वहाँ से ऐसे ही आपको पता है जब भी जाते हैं सारा दिन तो हॉस्पिटल में लग जाता है। अब देखते हैं कि अब्बू जो है ना हॉस्पिटल से कब तक आते। फिर इंशाल्लाह ताला डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया, अब्बू को क्या बोला क्या नहीं बोला। अब्बू शायद जो ACG वगैरह करवाया था वो रिपोर्ट भी साथ लेके गए हैं। तो ACG में क्या आया है वो अब्बू आके आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करेंगे। अच्छा जी, अब्बू की कॉल आ गई थी। अब्बू जो है ना कोई रिपोर्ट वगैरह भूल गए थे, तो वहीं अब्बू को फिर मैंने कॉल करके दिखाया। तो रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट अब्बू के पास सेंड की तो है
अब अल्लाह खैर करे वही रिपोर्ट हो। मुझे तो वही रिपोर्ट ही समझ लगी है। बाकी जो रिपोर्ट ही थी वो परवीन फयाज के नाम से, अम्मी के नाम से थी। मुझे वही रिपोर्ट ही लग रही थी। तो अभी देखते हैं अब्बू फिर, वरना थोड़ी देर तक फिर कॉल करेंगे। कह रहे मैं जो है ना पिक्चर दिखा के फिर आपसे जो है ना बात करता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यही सीन बनता है इंसान के साथ जो है ना, जल्दी जल्दी मेरा, क्योंकि आपको पता है अब्बू की तबीयत सही थी नहीं। तो आरिफ को भी मतलब कि आरिफ का भी मेरे ख्याल में शायद पेपर था। अब मुझे नहीं पता आरिफ स्कूल गया या नहीं, क्योंकि आपको पता है मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ। आरिफ उस टाइम घर पे नहीं था। तो अभी सबसे पहले बर्तन धो लेती, उसके बाद चाय पीती, उसके बाद फिर आगे मज़ीद जो है ना व्लॉग अब कंटिन्यू करते हैं। अब्बू की जो है ना जो रिपोर्ट मैंने उनको सेंड की थी वो थी नहीं, तो अब्बू ने जो है ना उसकी डुप्लीकेट जाके निकलवाई है। तो अभी जो है ना मैंने पूरी जो है ना शॉपर छान मारी, उसमें मुझे रिपोर्टें समझ नहीं आ रही कि सब जो है ना परवीन फयाज के नाम से थी। और अब्बू कह रहे थे कि उसके ऊपर जो है ना जिना हॉस्पिटल का जो है ना लोगो बना हुआ होगा। तो वो मुझे मिली नहीं। एक मिली स्लिप जो मैंने अब्बू को सेंड की, लेकिन वो नहीं थी। तो खैर उसकी डुप्लीकेट जो है ना अब्बू ने भी निकलवा ली है। तो अब्बू ने बोला परेशान नहीं हो, मैं जो है ना अभी अंदर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने के लिए, बताएं क्या। अब मुझे नहीं पता, ना ही अब्बू से सही से बात हो रही है, नेटवर्क ये तो बहुत ज़्यादा इशू कर रहा है। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारे चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से और आप लोगों के एक शेयर से, आप लोगों के एक व्यूज़ से जो है ना शायद किसी की किस्मत बदल सकती है। तो कम से कम इसको सदका जारी है समझ के ना वीडियो को वॉच कर दिया करें, क्योंकि आप लोगों को पता है आगे जो है ना इंशाल्लाह ताला घर वगैरह बनवाना है। अब्बू जैसे ही हॉस्पिटल से डॉक्टर से फ्री होते हैं उसके बाद किराए का मकान वगैरह देखना है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी है, लेकिन अल्लाह पाक खैर करेगा। और अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद रखी हो इंशाल्लाह। जिस तरह अल्लाह पाक ने जो है ना हमें मतलब कि हमसे हमारे बगैर मांगे अल्लाह पाक ने ये देखे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह पाक में ये रिक्शा, कभी कभी भी नहीं सोचा था कि अल्लाह पाक में ये रिक्शा देगा। यकीन करें, हम जब भी कहते थे ना घर का कहते थे, और देखिए अल्लाह पाक ने हमारी ऐसी सुनी। अल्लाह पाक ने हमें देखिए इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया। अल्लाह पाक ने हमें घर बैठे बैठे रिक्शा दे दिया। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना देखें कितना रहीम व करीम है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खुद से ही वसीले बना देता है और किसी न किसी को हमारे लिए फ़रिश्ता बना के भेज देता है। तो इंशाल्लाह वैसे ही हमारा घर वगैरह भी इंशाल्लाह बन जाएगा। अल्लाह पाक से हमें उम्मीद है। लेकिन आप लोग प्लीज़ जैसे हमारा साथ दे रहे हैं ऐसे हमारा साथ जो है ना देते रहें, ताकि हमारी जो है ना चैनल थोड़ा बहुत सा रैंक में चला जाए। अच्छा जी, अभी जो है ना एक कमेंट, मैंने भी कमेंट चेक करी थी, तो एक कमेंट आया हुआ था। हमारे एक भाई हैं, वो पूछ रहे थे कि आप जो है ना गांव कहाँ से हो। तो हम जी गांव ज़िला रहीम यार ख़ान से हैं। हमारा ताल्लुक़ जो है ना ज़िला रहीम यार ख़ान से है। वहाँ पे एक छोटी सिटी है, वहाँ से जो है ना हम बिलोंग करते हैं। अम्मी की तबीयत सही थी नहीं, तो अम्मी जो है ना अंदर चली गई हैं। अम्मी कह रही है आज मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। तो मैंने कहा आज जो कुछ भी बनाना है इंशाल्लाह ताला फिर देख लेते हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। बर्तन वगैरह धो के मैंने जगह पे रख दी हैं। सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के शुक्र से जो है ना हमारे हो चुके हैं। अभी देखते हैं कि अब्बू कब तक आएंगे, और मज़ीद जो डिटेल होगी वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है ना रात के व्लॉग में शेयर करेंगे। और बल्कि मैं उन लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगी जो हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमारी इतनी हौसला अफजाई करते हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक जो है ना उनकी रिस्क कारोबार में बरकत अता फरमाए। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप हर दुआ देते हैं, आप ये दुआ तो देते ही है कि अल्लाह पाक जो है ना जितने भी लोग हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक जो है ना उनको अच्छे और नेक रिश्तों से जो है ना नवाजे। और अभी मैंने चाय वगैरह पीनी है, मैं इसलिए किचन में आके बैठी। मैंने कहा चाय वगैरह पी के उसके बाद जो है ना फिर मैं व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी। आज मुझे देर भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 9 बज के तकरीबन 9 मिनट हो गए हैं। अभी तक मैंने व्लॉग वगैरह एडिट नहीं किया, क्योंकि मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा तबीयतें किस तरह की हो रही है। आज तो खैर मैंने विक्स हर हाल में जो है ना मंगवा के रखनी है। ये हाल तो फिर कल तो मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकलेगी। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट में दोबारा कहूँगी शेयर करना है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से रात में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आने के बाद